आज हम लोग बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 1129 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। सो हम लोग देखेंगे आप लोग को किस तरह से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। एंड यहाँ पे आप लोग को हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है सिविल सर्विस के लिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 979 एंड यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए टोटल पोस्ट है 150 वैकेंसी है। फॉर्म फिल करके मैं आप लोग को बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में आप लोग को इंपॉर्टेंट कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। और स्टार्टिंग में आप लोग को बताया है किस तरह से आप लोग को फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे सिविल सर्विस में कौन कौन सा पोस्ट होता है, सबसे पहले तो IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फिनांस सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए ग्रेड 3 पे, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा एंड नागर हवेली पुलिस सर्विस, पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस के लिए यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। यहाँ पे आप लोग का प्रीलिम्स का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरा 80 सेंटर दिया हुआ है, तो यही 80 सेंटर में से किसी में आप लोग अपना एग्जाम चूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मेन एग्जाम आप लोग को 24 सेंटर रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू नेपाल। एज लिमिट जो रखी गई है 21 से 32 साल तक रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी भी इस डिसाइपल से आप लोग अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड एट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग of which would render them educational qualified of the commission's examination but have not been informed of the result, as also the candidate who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the written part of civil service examination 2025. However, all such candidates who are declared qualified by the commission for interview personality test will require to produce proof of passing the requisite qualifying examination within the time prescribed the rule 13 CSE 2025. नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जनरल कैंडिडेट EWS OBC को 9 टाइम, OBC 9 टाइम, SC ST को अनलिमिटेड। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ लगेगा जनरल OBC कैंडिडेट को। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अगर आप लोग फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती कर देते हैं तो आप लोग का मॉडिफिकेशन जो ऑन होगा 12 फरवरी से 18 फरवरी तक ऑन रहेगा। तो मेक श्योर आप लोग गलती अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। एंड जो भी कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट है तो मेक श्योर आप लोग का जो सर्टिफिकेट रहना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में रहना चाहिए। और द OBC सर्टिफिकेट अप्लाइंग फॉर CSE 2025 मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23, 23-24 एंड इशूड गवर्नमेंट strive to have a workforce which reflect gender balance, and women candidate are encouraged to apply on after 1/4/2025 after the completion of financial year 2023-24 but not later than closing date of online application form for civil service exam 2025 11 फरवरी 2025. Candidate seeking reservation relaxation benefit available for SC ST OBC EWS PWD ex service must ensure they are entitled to such reservation selection as per eligibility prescribed in the rule. यहाँ पे आप लोग का एग्जाम के बारे में दिया हुआ है, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह का लैंग्वेज वगैरह दिया है। नीचे में आप लोग को पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से सिलेबस पढ़ सकते हैं पूरा लास्ट तक। 31 से ऑलमोस्ट 150 तक यहाँ पे आप लोग का सिलेबस ही दिया है। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट में आप लोग को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बता दूं, आप लोग 11 फरवरी तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 21 से 32 साल तक रखी गई है। वही ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट इंश्योर होल्ड अ बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेमली एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी सर्विस, बोटैनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी और अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी कोई भी अगर कैंडिडेट फाइनल ईयर एग्जाम देते हैं बट उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोग को पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम आप लोग को पासिंग प्रूफ आप लोग को शो करना होगा। सेम एप्लीकेशन फीस भी आप लोग का यहाँ पे भी 100 रुपये ही रहेगा। यहाँ पे आप लोग का नीचे में सिलेबस दिया हुआ है तो आप लोग एक बार सिलेबस भी पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोग ओल्ड कैंडिडेट हैं तो आप लोग को बस ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर के माध्यम से आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अपना पुराना आईडी भूल गए हैं तो आप लोग का ईमेल आईडी है, आप लोग ईमेल आईडी पुट करिएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा। आप लोग जो भी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए थे यहाँ पे आप लोग का ईमेल आईडी पे ओटीपी किया होगा, आप लोग यहाँ से आराम से लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी ओटीआर का आप लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ से बेसिक रजिस्ट्रेशन आप लोग को करना होगा। सबसे पहले आप लोग नाम दीजिएगा एज पर योर क्लास 10th, वेरीफाई करिएगा अपना नाम। हैव यू एवर चेंज योर नेम, किए हैं तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करिएगा। अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, वेरीफाई करिएगा अपना जेंडर। यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, वेरीफाई करिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ। फादर नेम, वेरीफाई योर फादर नेम। मदर नेम, वेरीफाई योर मदर नेम। माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, अगर है तो येस, नहीं तो नो। मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी। क्लास 10th का आप लोग को रोल नंबर देना है। यहाँ पे आप लोग अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे, देन आंसर देंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, देन आंसर। कैप्चा फिल करके आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। देन आप लोग को लॉगिन करना होगा थ्रू योर ईमेल आईडी। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आप लोग को ओटीपी मिलेगा। कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, या मोबाइल नंबर से करना चाहें तो मोबाइल नंबर से आप लोग भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लॉगिन हो गए। देन यहाँ से आप लोग को ऐड इन्फॉर्मेशन टू ओटीआर प्रोफाइल पे आप लोग को नीचे दिखेगा, ये सब हम लोग को फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट प्राइज, मेडल एंड अदर। देन आप लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप लोग फिल किए थे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, आप लोग अपना नाम वगैरह चेक कर ले। अदर देन ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप लोग का आपका नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग क्या है आप लोग अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है। प्लेस ऑफ बर्थ देंगे, आप लोग का प्लेस कहाँ हुआ था। पोस्ट ऑफिस आप लोग का देना है। सिटी, विलेज, टाउन देना है। स्टेट सिलेक्ट करिएगा, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट क्या है। देन पिन कोड दे दीजिएगा। आपका किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करिएगा। डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, अगर है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। सर्टिफिकेट नंबर देना है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, आप लोग को कौन इशू किया है आप लोग का सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना है। स्टेट, किस स्टेट का है। डेट ऑफ इशू यहाँ पे लिखना है। फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यहाँ पे जो भी आप लोग का इशू किए हैं ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ का एड्रेस आप लोग को मेंशन कर देना है। नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप लोग का कास्ट लिख देना है, जो भी कास्ट है तो आप लोग का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। सेंट्रल लिस्ट विथ एसएल नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, तो यहाँ पे आप लोग को सेंट्रल लिस्ट में आप लोग का कास्ट, ट्राइबल या कम्युनिटी नंबर यहाँ पे दिखना है। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से देख सकते हैं, आप लोग ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेदर यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करिएगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है जो भी देना चाहते हैं। देन यहाँ पे आप लोग नंबर मेंशन कर दीजिएगा। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर करना चाहते हो तो येस, नहीं तो नो, आपकी मर्जी है ये। देन आप लोग को डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ग्रीन टिक। देन आप लोग को एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी है, इस पर टिक करिएगा। देन एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप लोग को कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोग को चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इस पर टिक करिएगा, ये ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा परमानेंट वाला सेक्शन। तो सबसे पहले आप लोग को आपका हाउस नंबर, विलेज नेम जो भी है यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस नेम देंगे।
सिटी यहाँ से आप लोग अपना दीजिएगा, स्टेट जो भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप लोग को दे देना है, देन आप लोग अपना पिन कोड दे देंगे, देन आप लोग को एरिया कोड, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, फैक्स, देन चेकबॉक्स पे टिक करिएगा। अगर सेम है एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ से फिल करेंगे, देन सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आप लोग को फोटो साइन अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को फोटो अपलोड करना है। जो फोटो का जो साइज होगा आप लोग का 20 KB से 300 KB तक होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी क्लियर विथ प्लेन वाइट बैकग्राउंड एंड 3/4 ऑफ फोटोग्राफ शुड present full face, full head from top of hair to bottom of chin. The photograph should be at least not older than 10 days of filling online application form and a bottom of photograph name of candidate and date of photo to be mentioned. आप लोग के आपके फोटोग्राफ में आपका नाम एंड डेट ऑफ फोटो भी रहना चाहिए। देन यहाँ से आप लोग चूज फाइल करिएगा, डिक्लेरेशन पे क्लिक करिएगा, देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। फोटो अपलोड हो गया है। यहाँ से आप लोग को सिग्नेचर पे क्लिक करके आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। 20 KB से 300 KB तक 350 इंटू 350 पिक्सल में चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा फोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया। अब यहाँ से आप लोग को एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ से फिल करनी है। सबसे पहले तो आप लोग को एग्जामिनेशन पास क्लास 10th का डिटेल देना है। आप लोग अपना डिवीजन दीजिएगा, अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पुट कर दीजिएगा। परसेंटेज कितना आप लोग का आया था, देन CGPA स्कोर, अगर CGPA में होगा यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग दे दीजिएगा। सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट से आप लोग पास आउट किए हैं तो कोई भी कॉमा आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डू नॉट यूज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर। जो भी सब्जेक्ट था, जितना भी सारा सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे आप लोग स्पेस देके लिख सकते हैं। स्कूल जो भी स्कूल से पास आउट किए थे, नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी लिखना है, देन सेव पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग को इंटरमीडिएट डिटेल देना है, क्लास 12th कंप्लीटेड, देन आप लोग को क्लास 12th का डिटेल देना है, किस डिवीजन से आप लोग पास आउट किए थे, तो यहाँ पे आप लोग अपना डिवीजन दे देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना आप लोग का आया था, देन CGP होगा तो CGP यहाँ पे मेंशन करिएगा, किस ईयर आप लोग पास आउट किए थे। देन आप लोग को सब्जेक्ट आप लोग का दे देना है, जो भी आप लोग का क्लास 12th में सब्जेक्ट था, कोई भी कैरेक्टर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन आप लोग अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा, देन किस बोर्ड से आप लोग पास आउट किए हैं, देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। ग्रेजुएशन स्टेटस क्या है, अपेयरिंग है या कंप्लीटेड है। अपेयरिंग कैंडिडेट है तो आप लोग को स्ट्रीम चूज कर लेना है, किस स्ट्रीम से आप लोग पास आउट किए हैं। ग्रेजुएशन डिग्री आप लोग का स्ट्रीम क्या है, देन लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन, कब तक आप लोग पास आउट हो जाएंगे, सब्जेक्ट देना है, नेम ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग पास्ट कंप्लीटेड है तो यहाँ से आप लोग अपना डिटेल दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना ग्रेजुएशन लेवल देंगे, ग्रेजुएशन डिग्री देंगे आप लोग अपना, देन क्लास डिवीजन आप लोग का क्या है, देन आप लोग परसेंटेज ऑफ मार्क्स देंगे, कितना आप लोग को परसेंट आया है, देन यहाँ पे CGP वगैरह हो गए तो मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे किस ईयर आप लोग पास आउट किए हैं, देन यहाँ पे आप लोग का सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज आप लोग को मेंशन करना है, देन सिलेक्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप लोग का नाम नहीं दिख रहा है आप लोग का कॉलेज का, तो सिंपली यहाँ से आप लोग अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ से पुट कर सकते हैं। देन अदर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आप लोग को देन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर यहाँ पे आप लोग दे दीजिएगा। आप लोग का डेट ऑफ इशू, आप लोग का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था आप लोग का, देन डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मेंशन करना है, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल, डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अगर है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करके देन सेव पर क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ से हमारा ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल हो गया। अगर कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं। देन आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मेट्रिकुलेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑन एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल ऑफ द एग्जाम। आप लोग को सब PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है 1 MB तक। ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ रिकॉग्निशन लेटर, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम IAIC UGCT इफ एप्लीकेबल, और फोटो ID आप लोग को अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट इन क्लेम ऑफ OBC SC ST undertaking for OBC EWS candidate are applicable in single file. The original physical copy of undertaking must be submitted in time of personality test. Click here for performa EWS undertaking. ये सब आप लोग को अपलोड करनी है। देन आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसके बाद पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेंशन करनी है। सबसे पहले आप लोग अपना फादर का इन्फॉर्मेशन मेंशन करिएगा, नेशनैलिटी, फादर प्रोफेशन क्या है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस तो यहाँ पे कर देंगे, एंड अगर अलग है तो यहाँ पे अलग मेंशन कर सकते हैं। इज योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेटिंग द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर इंडिकेट द लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, एनुअल
इनकम ऑफ योर फादर, स्टेट योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, यहाँ पे आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। देन आप लोग का मदर डिटेल देना है, नेशनैलिटी सिलेक्ट करिएगा, प्रोफेशन, देन एड्रेस जैसा भी हो, फादर एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। देन इज योर मदर इन सर्विस इंडिकेटिंग द पोस्ट हेल्ड बाय हर, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट फोर है, इज योर इफ मदर, अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग को, अगर कुछ नहीं है तो आप लोग नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख देंगे। एंड एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, अगर कुछ नहीं है इनकम तो आप लोग यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। ओरिजिनली बिलोंग एंड यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देंगे, देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मदर फादर का डिटेल मेंशन हो गया है। इसके बाद आप लोग का एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है। आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉय, अगर है तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, नॉट एम्प्लॉयड तो नॉट एम्प्लॉयड, हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, अगर किए होंगे तो येस, नहीं तो नो, हैव यू एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, नो, देन सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप लोग को यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हैव यू एवर बीन डिवाइडेड बाय एनी यूपीएससी, तो यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेगा। हैव यू एवर अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर, अगर अपेयर हुए हैं तो येस करिएगा, नहीं हुए हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर हुए हैं तो यहाँ पे येस पे क्लिक करके अपेयर्ड एग्जामिनेशन, किस एग्जाम के लिए आप लोग अपेयर हुए हैं एंड हाउ मेनी टाइम्स आप लोग अपेयर हुए हैं। देन आप लोग को ईयर देना है, रोल नंबर देना है, देन सेव पर क्लिक कर देना है। अगर फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। देन हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम हेल्ड इन अर्लियर ईयर, यहाँ हम लोग नो पे क्लिक करेंगे, देन सेव। इसके बाद आप लोग को अचीवमेंट, प्राइज, मेडल एंड अदर यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप लोग प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा किए हैं तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स, एनसीसी एक्सेट्रा किए हैं तो पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज एंड एक्सेट्रा, तो ये सब आप लोग मस्ट एक बार फिल कर दीजिएगा, आप लोग के लिए फायदा रहेगा। Whether your family owns or possesses any of the following asset, 5 acre of agriculture land and above, residential flat of 1000 square foot and above, अगर है तो यहाँ पे आप लोग येस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। देन लैंग्वेज आप लोग को सिलेक्ट करना है, रीड ओनली, जो भी लैंग्वेज आप लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। स्पीक ओनली, रीड एंड राइट एंड स्पीक। एग्जामिनेशन पास्ट, यहाँ पे आप लोग चाहे तो 10th भी लिख सकते हैं। अगर अदर लैंग्वेज कोई आती है स्टेट का तो यहाँ पे आप लोग अपना चूज कर सकते हैं, नहीं आता तो आप लोग सिंपली सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग का OVS एनेक्सर यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। बिफोर फिलिंग द OVS एनेक्सर फॉर्म, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन कंटेन इन डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड। ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग को पढ़ना है। देन OM नंबर, ई स्टेट यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, देन यहाँ पे आप लोग को येस पे क्लिक कर देना है। ओके, प्रो फॉर्मा टू बी फिल्ड बाय द OBC कैंडिडेट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, आप लोग आपका फादर का डेट ऑफ बर्थ, वेदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आपका फादर का है तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर दीजिएगा। देन अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। मदर का आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, वेदर हैविंग ए परमानेंट पैन कार्ड, देन पैन कार्ड का नंबर। प्रोफेशन आप लोग को देना है, प्रोफेशन ऑफ फादर, नोट प्लीज राइट एग्जैक्ट प्रोफेशन ऑफ योर फादर सच एज गवर्नमेंट सर्वेंट, लॉयर, शॉपकीपर। इफ द कैंडिडेट फादर इज इंगेज इन एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन देन राइट द एग्जैक्ट बिजनेस, जो भी बिजनेस में है तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिए। अगर एग्रीकल्चर में है तो यहाँ पे आप लोग एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, तो जो भी है वही बोला गया है लिखने के लिए। देन वेदर योर फादर इज वाज इन सर्विस, तो यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। इफ इन एनी सर्विस वेदर ही वाज वर्किंग, तो यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना होगा। नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ द पोस्ट, इक्विवेलेंट ऑफ द पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वेदर फादर ऑफ द कैंडिडेट होल्ड और हैज़ एवर हेल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। फादर आर्म फोर्स अगर रहे होंगे तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। प्रोफेशन ऑफ मदर यहाँ पे मेंशन करना है। अगर हाउस वाइफ है तो आप लोगों को सिंपली हाउस वाइफ यहाँ पे मेंशन कर देना है। सर्विस में अगर कहीं कभी रहे होंगे तो येस पे क्लिक करिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके वेदर मदर ऑफ द कैंडिडेट होल्ड एवर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नो पे क्लिक करेंगे। आर्म फोर्स अदर डिटेल, वेदर द पेरेंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ऑन बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर, यहाँ पे मेंशन करना है। एरिया ऑफ लैंड ऑन बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर। सीलिंग लिमिट इमिग्रेटेड लैंड होल्डिंग, सैचुरेटेड सीलिंग लिमिट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, if the land is both irrigated and unirrigated indicate whether condition given in clause of section 5 of DOPT OM ITR information यहाँ पे मेंशन करना होगा। एनुअल इनकम ऑफ फादर फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम योर सोर्स, वेदर योर फादर वाज फिल्ड द आई, इफ यस अपलोड द आई फाइल,
वेदर द ITR फॉर द लास्ट ईयर इज रिस्पेक्ट योर फादर आर अवेलेबल फॉर योर अपलोडिंग। तो यहाँ से आप लोग येस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो। अंडरटेकिंग पे सिलेक्ट करना है, आई विल सबमिट द कंप्लीट ITR टू बी द कमीशन बिफोर द डेट ऑफ इंटरव्यू। एनुअल इनकम आप लोग को दिख जाएगा, आप लोग का मदर का एनुअल इनकम यहाँ पे देना है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप लोग सिंपली 0 पुट कर दीजिएगा। देन अपलोड मर्ज्ड ITI फाइल यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फाइल यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। वेदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पेरेंट्स, इफ यस अपलोड योर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। अंडरटेकिंग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल और विलेज सिटी नाम यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को स्टेट, यहाँ पे आप लोग को आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग को डिक्लेरेशन आएगा, हैव यू रीड द इंस्ट्रक्शन, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को सेव पर क्लिक कर देना है। तो मेक श्योर हर एक डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा। सो यहाँ से हमारा फाइनली सारा एड इन्फॉर्मेशन और OTR प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप लोग को जाना है। यहाँ से आप लोग को दिखेगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम। देन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक पार्ट 4 पार्ट 1 पे आप लोग को क्लिक कर देनी है। यहाँ से आप लोग को बेसिक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, तो आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो आप लोग को येस पे क्लिक कर देना है। ओके। देन यहाँ से आप लोग का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल किया है ऑलरेडी, तो यहाँ से आप लोग को व्यू करना है, तो यहाँ से आप लोग व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ से आप लोग को डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 फिल हो गया। इसके बाद आप लोग को पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पार्ट 2 फिल करनी है। यहाँ से क्या कर लेना है, आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। ऑलरेडी पास द डिग्री और ये आप लोग को अपेयरिंग है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग अपना स्ट्रीम चूज कर लीजिएगा। देन फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू बी कंसीडर्ड, तो यहाँ पे अगर आप लोग को दोनों अप्लाई करना है तो दोनों कर सकते हैं। अगर सिविल सर्विस करना है तो सिविल सर्विस, या इंडियन फॉरेस्ट करना हो तो इंडियन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फिलहाल मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ। ओके। देन एड्रेस आप लोग को दिख जाएगा। देन आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पे आप लोग को पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अगर आप लोग को चाहिए तो येस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप लोग नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर चाहिए होगा येस पे क्लिक करते हैं। इफ येस सिलेक्ट द कैटेगरी कोड थ्रू क्लिक बटन, upload the certificate graduation or equivalent educational qualification, upload the certificate in support of claim to belong to SC as applicable in a single file। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा। तो फिलहाल नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्लीज प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिमेंबर टू कैरी द सेम एट द टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट एग्जामिनेशन वेन्यू। अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। अगर अपलोड नहीं किए हैं तो देन यहाँ से अगर आप लोग को अपलोड करना है तो अपलोड का भी ऑप्शन यहीं पे आप लोग को मिल जाएगी। प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, आप लोग को ग्रेजुएशन के टाइम में कितना परसेंट आया था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विस, कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आप लोग 0 पुट कर सकते हैं। अगर एक बार कर चुके हैं तो आप लोग 1 लिख सकते हैं। देन स्पेसिफिक डिटेल फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, नो चेंज अलाउड इन स्पेसिफिक डिटेल फॉर CSMM। सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे आप लोग अपना सेंटर चाहते हैं। लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5 के लिए आप लोग का कौन सा मीडियम रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 and 7 के लिए लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 and 7। देन डू यू, क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर हैं तो येस करिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इफ नो सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर 1 है तो यहाँ से आप लोग को पेपर सिलेक्ट कर लेना है। देन स्पेसिफिक डिटेल फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जामिनेशन, नो चेंज अलाउड। सेंटर फॉर IFOS मेन एग्जामिनेशन, यहाँ से आप लोग अपना सेंटर चूज करिएगा। फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करनी है। देन सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड, तो यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है। अगर आप लोग अपेयर नहीं हुए तो 0 पुट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी डिटेल आप लोग फिल किए हैं यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, तभी आप लोग अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। देन आप लोग को आई एग्री पे क्लिक करना है। हमारा पार्ट 2 फिल हो गया है। यहाँ से जो भी अगर जनरल कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिएगा। देन आप लोग को प्रिंट स्लिप है तो प्रिंट स्लिप कर लीजिएगा। देन आप लोग को क्लिक हेयर फॉर DAF फॉर CSM पार्ट 3 के लिए आप लोग को फिल करना है। क्लिक हेयर फॉर DAF ऑफ IFOSM पार्ट 3, तो यहाँ पे हम लोग पहला DAF पे क्लिक करेंगे। देन आप लोग को लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट आप लोग अपना मीडियम सिलेक्ट करिएगा। वेदर फादर अलाइव और डिसेड, तो यहाँ पे अलाइव दोनों मदर फादर। डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
प्लीज अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इफ यस, तो यस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग को प्रीफरेंस देना है, किस कौन सा ऑर्डर में प्रीफरेंस आप लोग का रहेगा, तो यहाँ से आप लोग को 23 पोस्ट है, इसमें आप लोग को प्रीफरेंस देनी है। इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ preference against the service post given below for which you would like to consider for appointment. Please write your first preference as a 01 and second preference as a 02 and so on. In case of the service which the indicate do not want to opt for, he will have to enter 99 against that those service. तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से पोस्ट प्रीफरेंस देंगे, तो सबसे पहले अगर आप लोग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को फर्स्ट प्रीफरेंस रखना है तो 01, इंडियन फॉरेन सर्विस 02, इंडियन पुलिस सर्विस 03, ऑडिट अकाउंट अगर मान लीजिए इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के लिए आप लोग प्रीफरेंस नहीं देना चाहते हैं, तो जो भी नहीं देना चाहते हैं उस पर आप लोग 99 पुट कर दीजिएगा। देन इसी प्रीफरेंस में आप लोग अपना ऑर्डर पुट करते जाइएगा। देन आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका सोशियो इकोनॉमिकल, प्रिंट आउट ऑफ दिस मॉडल इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग का जन्म कहाँ हुआ है, विलेज, तहसील, टाउन। प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशनल, विलेज, तहसील, तो यहाँ से भी किए हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशनल। प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्जियन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स कहाँ रहे हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर गार्जियन प्लेस ऑफ स्टे कहाँ रहे हैं, रूरल या अर्बन में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल पार्टिकुलर, स्कूल लेवल यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है, कॉलेज लेवल आप लोग का सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट एट योर स्कूल लेवल, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो भी है यहाँ पे मेंशन करिएगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा था। देन एकेडमिक डिटेल, ग्रेजुएशन डिग्री आप लोग को देना है, किस डिग्री से आप लोग पास आउट किए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। एमफिल किए हैं, पीएचडी किए हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आप लोग का, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इफ़ एम्प्लॉयड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल एनुअल वगैरह सब आपको मेंशन करनी होगी। सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विस अगर होंगे तो येस करिएगा, अगर नहीं हुए हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। पार्टिकुलर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनल क्वालिफाइड बाय यू, सिलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, कौन सा एग्जाम आप लोग इसके पहले क्वालिफाई हैं, यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव क्वालिफाइड मेंशन कर दीजिएगा, अगर अदर कुछ है तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, नहीं तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। गिव 2 रीजन इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी फॉर प्रीफरिंग सिविल सर्विस, आप लोग अपना प्रेफरेंस देंगे। बेटर पे, बेटर सर्विस कंडीशन, एडवांसमेंट इन कैरियर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, डाइवर्सिटी चैलेंज, पब्लिक सर्विस, यूटिलिटी टू सोसाइटी, एनी अदर रीजन। देन सेकेंड प्रीफरेंस आप लोग को देनी है। देन बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट गार्जियन देनी है आप लोग को। फादर गार्जियन का आप लोग का कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, मदर का आप लोग को देना है। देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जाम, आप लोग को किस तरह से आप लोग को पता चला है, यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, डेली पेपर, टेलीविजन, यूपीएससी वेबसाइट, कॉलेज, फ्रेंड। देन इफ सोर्स इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, डेली न्यूज़पेपर, प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर आप लोग को मेंशन करनी है, या आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट ही दे देंगे यूपीएससी वेबसाइट से। देन कोचिंग अटेंडेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेंट विल अटेंड इफ़ एनी फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अगर आप लोग ने कोचिंग किया है, कहाँ से किया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, अदर, जहाँ से भी किए हैं। फॉर सिविल सर्विस मेन के लिए कहाँ से किए हैं, फॉर सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कहाँ से किए हैं। देन आप लोग को नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेंशन करना है। सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड सिविल सर्विस मेन एग्जाम, नंबर ऑफ टाइम अपेयर्ड, जितना बार किए हैं यहाँ से आप लोग को मेंशन करनी होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग को दिख जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीएस मेन एग्जाम इफ एप्लीकेबल, तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है कुछ भी तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। देन वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन प्रेजेंट सीएस मेन एग्जामिनेशन सेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड स्टडी इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो सेम सब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। देन आप लोग को सजेशन, अगर कोई भी सजेशन देना है रिगार्डिंग टू इम्प्रूव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद रिगार्ड टू सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम, पर्सनालिटी टेस्ट, तो यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। देन आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन आएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन हो जाएगा। हैव यू सीन द प्रीव्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लोग येस पे क्लिक कर देंगे। देन आप लोग को पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। देन आप लोग को क्लिक हेयर फॉर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ IFOSM, पार्ट 3 पे आप लोग को क्लिक करनी है। वेदर फादर अलाइव, अलाइव अलाइव दोनों पे टिक कर देंगे। डू यू पोज द डिस्क्राइब, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप लोग को डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे येस पे क्लिक करके
पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ से व्यू अपलोड फोटोग्राफ तो हम लोग ने अपलोड कर दिया है पहले ही। यहाँ से आप लोग को सेंटर सिलेक्शन एंड एग्री टू डिक्लेरेशन पे आप लोग को क्लिक करनी है। यहाँ से आप लोग को सेंटर दिखेगा एग्जामिनेशन सेंटर, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा जहाँ पे भी आप लोग अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। देन आप लोग को डिक्लेरेशन आएगा, फाइनल सबमिट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। यहाँ से आप लोग अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ से आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, व्यू प्रिंट DAF SM क्लिक हेयर। एंड अगर आप लोग को फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रिंट करना है तो यहाँ से आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।